स्क्रू गेज के अब तक हम 2 लेक्चर देख चुके हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने रीडिंग को फाइंड आउट करना सीखा था, कब, जब स्क्रू गेज में एरर हो। आज हम बात करेंगे कि जब स्क्रू गेज में एरर हो तब हम कैसे रीडिंग लेते हैं। उसके लिए हमको पहले ये जानना जरूरी है कि स्क्रू गेज में हम एरर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एरर पॉजिटिव है या निगेटिव है या कोई एरर नहीं है। फिर जब हम एरर फाइंड आउट कर लेंगे तब उस एरर को हम हमेशा रीडिंग में से जो हमने MSR और CSR लिया है उसके एडिशन में से हम एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज आप जानते हैं, वर्नियर कैलिपर्स में जैसे हम एरर को काउंट करते थे ठीक वैसे ही एरर को हम यहां भी काउंट करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पॉइंट 0 एरर। जब स्क्रू गेज में 0 एरर है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। यह आपका मेन स्केल है, यह आपका क्या है, सर्कुलर स्केल है। जब हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के 0 को मिलाएंगे, अगर वो अलाइन है एक दूसरे के सीध में कोइंसाइड कर रहा तब क्या होगा, तब कोई एरर नहीं होगा। ऐसा तब हम करेंगे हम जब हम स्टड और एंगल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखे हुए हैं, उसके बाद हम उसको टाइट करते हैं, तब अगर ये कंडीशन आती है तब कोई 0 एरर नहीं है। सेकंड केस में देखें आप, अगर आपने टाइप कर दिया और मेन स्केल का 0 ये वर्नियर स्केल का 0 ये, अगर वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल का 0 बिलो द रेफरेंस लाइन, हमने आपको बताया था कि मेन स्केल की जो लाइन होती है रेफरेंस लाइन कहलाती। तो सर्कुलर स्केल का 0 अगर रेफरेंस लाइन के बिलो है, नीचे है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव 0 एरर। अब अगर ये ऊपर चला गया, सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के ऊपर चला गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव 0 एरर। इतनी चीज आप जान जाइए कि अगर सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है रेफरेंस लाइन के तो नेगेटिव 0 एरर, अगर नीचे है तो पॉजिटिव 0 एरर। अब देखो इन क्वेश्चंस को देख करके सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरर कौन सा है, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो ये आपका सर्कुलर स्केल है और ये क्या है, मेन स्केल। अब हमको पहली फुर्सत में क्या देखना कि मेन स्केल सर्कुलर स्केल का 0 कहां पर। तो हमने क्या देखा इसमें कि सर्कुलर स्केल का 0 ये रेफरेंस लाइन है, इसके नीचे, मतलब क्या होगा कि एरर कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो अगर कुछ नहीं दिया है तो लीस्ट काउंट आप कितना मानेंगे, 0.01। इसका जो डिवीजन सर्कुलर स्केल का इससे कोइंसाइड कर रहा है वो कितने नंबर पे, देखो 1, 2 और 3। सर्कुलर स्केल का 3 डिवीजन, थर्ड डिवीजन इससे कोइंसाइड कर रहा है, तो एरर कितना होगा। एक चीज आपको मिल गई कि एरर पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा, 3, और लीस्ट काउंट कितना, उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना, 3 मल्टीप्लाई 0.01, तो यह आ गया आपका 0.03। देखिए कौन सा, अब देखो ऑप्शन में कहा था कि जब आप नेगेटिव एरर देखेंगे तो मेन स्केल का 0 जल्दी दिखेगा नहीं, तो नहीं दिख रहा इसमें। अब आप देखें कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, रेफरेंस लाइन से ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। अब इसके ये 0 ऊपर है तो 1 और 2, तो 2 डिवीजन ऊपर है, तो ये हो गया नेगेटिव एरर। कौन सी हो गई, नेगेटिव। लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट मान लो 0.01 दिया है, तो ये हो गया -0.02 सेंटीमीटर, ये हो गया नेगेटिव एरर। तो सबसे पहले हम एरर को पहचानना सीखें कि किस तरह का एरर है, उसके बाद हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। इस फिगर में आप देखेंगे कौन सा एरर है, 0। देखो ये क्या है, ये रेफरेंस लाइन है। सर्कुलर स्केल का 0 कहां है, रेफरेंस लाइन के ऊपर है, मतलब एरर कौन सा हो गया, नेगेटिव। पहली चीज हम पहचान गए कि एरर नेगेटिव है। अब दूसरा नंबर जो आता है कि हम कैलकुलेशन कैसे करें, एरर हम कैसे फाइंड आउट करें कि कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, देखो कौन सा डिवीजन ऊपर है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। अब कितना, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 2 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, एरर कितना है 0.01, तो ये कितना हो गया 0.02 नेगेटिव के साथ। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एरर है। इसमें आप देखें, इसमें कितना, ये एरर कौन सा होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कितना डिवीजन ऊपर है, 1, 2, 3, कितना डिवीजन, 1, 2, 3।
तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया। तो आप लिस्ट काउंट फाइंड आउट करके और हम एरर को कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, कह रहा था पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल 0.05 mm। तो पिच कितना, पिच है 0.5 mm और डिवीजन कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ये है 100। ठीक, अब कह रहा व्हेन द स्क्रू गेज इज fully tightened without any object, the zero of circular scale lies 3 division below the main scale। मतलब क्या हुआ कि ये मेन स्केल है, इससे 3 डिवीजन कहां लाई करता है, नीचे 1 2 3, ये जीरो है किसका, सर्कुलर स्केल का। एक चीज तो हमको मिल गई कि एरर कौन सा होगा, एरर होगा पॉजिटिव, एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कह रहा था रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल कितना, इतना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एरर कैलकुलेट करेंगे। एरर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, लिस्ट काउंट चाहिए। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, पिच डिवाइडेड बाई पिच 0.5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये बना आपका 0.005 mm। ठीक, इतना हो गया लिस्ट काउंट। एरर कौन सा डिवीजन नीचे है, एरर हो गया 3 मल्टीप्लाई 0.005। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.015 mm, ये हो गया एरर। अब हमको क्या चाहिए, अब हम देखो इतना तक हम आ गए। अब क्या कह रहा है रीडिंग ऑफ मेन स्केल, तो MSR ये कितना, ये आया 5.5 mm। और सेकंड में कह रहा है कि सर्कुलर स्केल का 48 डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो CSR कितना होगा, CSR ये हो गया 48 मल्टीप्लाई 0.005। लिस्ट काउंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं 0.240। अब टोटल रीडिंग हम लिखेंगे, टोटल रीडिंग मतलब एक्चुअल रीडिंग कितनी है, टोटल ना लिखे हम लिख ले एक्चुअल रीडिंग कितनी है। MSR 5.5 प्लस CSR 0.24 माइनस एरर, माइनस क्या आता, एरर आता। अब अगर नेगेटिव एरर होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि एरर कितना है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव एरर क्या होगा, माइनस 0.015। अब इसी को आप ऐड कर लीजिए, तो कुल कितना आया, ये आया देखिए 5.74 माइनस 0.015। आंसर कितना होगा, 5.725 mm। ठीक, तो हमको एरर अगर फाइंड आउट करना आ गया तो कभी भी क्वेश्चन हमारे रंग नहीं होंगे। अब इसमें आपको बताना है कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, और इजी तरीका देखो क्या पहले पढ़े आप, स्क्रू गेज विथ ए पिच ऑफ 0.5 mm एंड 50 डिवीजन यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए शीट। अच्छा ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम निकालेंगे पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये आ गया आपका 0.01। अब क्या कह रहा है, बिफोर स्टार्टिंग द स्टड एंड स्पिंडल। हमने आपको बताया था कि स्टड क्या है और स्पिंडल क्या है। अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा तो आप जाए स्क्रू गेज का लेक्चर देखें, पहला लेक्चर। कह रहा ब्रॉड टुगेदर जब एक दूसरे से सटाए जाते हैं, 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with the zero of main scale, with the zero of main scale। अच्छा, अब देखो ये जीरो है किसका, मेन स्केल का। अब ये कह रहा है कि 45th डिवीजन 45 डिवीजन सर्कुलर स्केल का इससे कोइंसाइड करता है। ठीक, अब क्या कह रहा है, जीरो ऑफ मेन स्केल इज रेयरली विजिबल। देखो दो चीजें इसमें दे रखी है, हालांकि इसी से लग जाता। कह रहा है जीरो मेन स्केल का जीरो विजिबल नहीं है, तो अगर विजिबल नहीं है तो क्या हो गया, निगेटिव एरर है। हालांकि ये नहीं देता तब भी अभी आपको बता रहे कैसे फाइंड आउट करते। देखो 55, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, तो यहां कहीं जो जीरो होगा वही 50 होगा,
आपको एक लेक्चर में बताया था, ठीक। तो अब ये कहां चला गया, जीरो कहां चला गया, ऊपर चला गया रेफरेंस लाइन के। तो जब ऊपर होगा तब नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब हमको काउंट करना है कि कितना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो 50 में से इसको घटा दीजिए तो 5 आएगा, या काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो कौन सा एरर कितना होगा, एरर आपका हो गया कौन सा साइड 5। इसके ऊपर कितने डिवीजन पे जीरो है वो हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01। तो यह आ गया 0.05 mm। क्या होगा ये नेगेटिव। दो चीजें हमको मिल गई। अच्छा अब क्या कह रहा है, फाइंड द थिकनेस ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल की थिकनेस हमको पता करनी है, जिसमें MSR दिया है। ये क्या है, ये MSR है। कह रहा है 0.5 mm MSR है। अब हमको चाहिए CSR। तो CSR के लिए क्या चाहिए आपको, कह रहा है 25th डिवीजन कोइंसाइड विद MS। तो 25 डिवीजन कोइंसाइड करा तो 25 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, यह आपका आ गया 0.25। अब रीडिंग कितनी होगी, एक्चुअल रीडिंग या थिकनेस, उसमें थिकनेस पूछ रहा है। तो थिकनेस कितना होगा, थिकनेस पे हम बात करते हैं, थिकनेस कितना होगा आ जाइए। MSR 0.5, CSR 0.25 माइनस नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर को हमने आपको बताया एरर को साइन के साथ रखेंगे। अब इसी को आप ऐड कर लीजिए। तो यह आ गया 0.75 और प्लस 0.05 ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 0.80 m। ये हो गई उसकी थिकनेस, किसकी, सीट। तो कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछता, मतलब वर्ड में वो उसने दे करके आपको उलझा दिया, इसलिए हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो वो हमको वर्ड में इसलिए नहीं उलझा पाएगा अगर हमने कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखा है। कह रहा the pitch of screw gauge is 1 mm and there are 100 division on circular scale. A student measures the diameter of wire using screw gauge. He gets the main scale rating 5 mm, circular scale 25. If the screw gauge has positive 0 error, ये तो बहुत इजी है। इसमें आपको उसने दे दिया कि एरर कौन सा पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लीस्ट काउंट को काउंट करेंगे। तो पिच 1 mm डिवाइडेड बाई 100 या 0.01 mm, लीस्ट काउंट हो गया। अब क्या कह रहा है, रीडिंग इज 5 mm। तो MSR कितना हो गया, MSR हो गया 5 mm। CSR कितना हो गया, कह रहा है 25 डिवीजन, ये कौन सा करता है। तो 25 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये आ गया 0.25 mm। अब एरर कौन सा है, पॉजिटिव 0 एरर है। आप अब आ जाइए, डायमीटर पूछ रहा है तो डायमीटर निकाल लीजिए। डायमीटर MSR 5, CSR 0.5 माइनस एरर, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव होता तो ऐड हो जाता। अब आ जाइए, आ गया 5.25 और माइनस 0.03। तो ये कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 5.22 mm। कहां है, देखिए ये वाला ऑप्शन सही। अब ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करके खुद से ट्राई करें। तो पूछ के इन ए सर्कुलर डिवीजन शोड इन द फिगर स्क्रू गेज आर 50। मतलब क्या हुआ, स्क्रू गेज में कितने डिवीजन 50 हैं। कह रहा इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। मतलब क्या हुआ कि पिच इसका दिया है, लीस्ट काउंट कितना होगा 0.5 बाई 50, ये कितना आ गया 0.01। अब हमको क्या चाहिए, अब देखो इसमें कभी कभी फिगर में वो देता है तो आप उसको ध्यान करिए। देखो यहां कितना पिच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिच है। इसको इसने टाइट कर रखा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमको क्या देखना है, इसका 0 CS स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के नीचे है। मतलब क्या हो गया कि एरर कौन सा है, पॉजिटिव है। एक चीज आपको चाहिए, अब कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कौन सा डिवीजन, फिफ्थ वाला कौन सा कर रहा, मतलब 5 गुणे लीस्ट काउंट, तो ये हो गया 0.05 mm एरर आ गया। अब क्या कह रहा है, अब देखो दूसरे वाले फिगर में उसने फिगर से दिखाने की कोशिश की है कि एक बॉल को उसने अब स्टार्ट किया, फंसाया उसमें। तो अब हम
हम कैसे काउंट करेंगे? अब पढ़ गया तो इसको कभी कभी इसमें ऐसे भी देता। अब वो कितना कम हुआ? यहाँ 9 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 पिच चली। कितना चला? 2 पिच चला। ठीक, तो 2 पिच मतलब एमएसआर कितना हो गया? एमएसआर हो गया 2 पिच। अब 2 पिच का मतलब हो गया 1। क्यों? क्योंकि ये दिया है 0.5। ठीक है, अभी आपको दूसरी तरफ कैलकुलेट करने बता रहे हैं। अब आप देखेंगे सीएसआर कितना है। सीएसआर देखें, ये 25 वाला कौन साइड कर रहा है? कितना वाला? 25। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ये कितना आ गया? 0.25। अब हमको डायमीटर मिल जाएगा। तो डायमीटर कैसे मिलेगा? सबको आप जोड़ दीजिए। एमएसआर 1 mm, सीएसआर 0.2, और एरर कौन सा है? पॉजिटिव है, इसलिए ये घटेगा, तो ये आ गया 0.05। आंसर कितना आ गया? 1.20 mm या इसका डायमीटर। अब देखो, इसको आप दूसरी तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरह भी लगा सकते हैं। कैसे? ये तो काउंट करके, इसलिए इसको हमने काउंट करके आपको बताया कि कभी कभी वो फिगर से कैलकुलेट करने को देता है, इधर वो कुछ नहीं देता, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। अब वैसे भी एमएसआर को उतने, सीएसआर को उतने आता, एमएसआर कैसे निकालेंगे? देखो, एक डिवीजन, तो 2 डिवीजन चलाइए, तो 2 डिवीजन चला मल्टीप्लाइड बाई कितना? 1 डिवीजन कितना? 0.5। कितना आ गया? 1 mm। चाहे ऐसे कर लिए 0.5 0.5 1, ठीक, तो 1.2 mm आ गया इसका डायमीटर। ऐसे ही इस क्वेश्चन में आप देखें, देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको 2 फिगर वो दे देता है, फिर हमारी समझ में नहीं आता या उसमें कुछ लिखा ही नहीं है तो हमसे पूछ क्या रहा है। अब इसमें भी देखिए एक ट्रिक है, इसमें एक चीज हिडन है, उसको आप समझिए कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ ये रहा है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, द लीस्ट काउंट कितना, मेन स्केल रेट्स इन mm। ठीक है, अब यहां आप देखें इस स्क्रू गेज में इसने कोई चीज फंसा नहीं रखी, ये टाइट है, तो 0 कहां है? बिलो द लाइन, बिलो द रेफरेंस लाइन। कौन सा डिवीजन है? 1 2, दूसरा 2 डिवीजन है। एरर कितना होगा? देखो, एरर तो हो गया आपका पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि 0 नीचे है। अब 2 है, 2 खाना है, तो 0.01, यह आ गया आपका 0.02 mm, एरर हो गया प्लस में। अब देखो सेकंड में कह रहा है कि इसकी रीडिंग कितनी होगी, टोटल पूछना है, टोटल उसकी रीडिंग पूछ रहा है कि इसमें फंसा हुआ है तो उसकी रीडिंग, द मेन स्केल रेट्स इन mm। एमएसआर कितना होगा? एमएसआर, अब देखो क्या कह रहा है, द मेन स्केल रेट्स इन mm, तो mm में तो 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm। अब ये इतना गैप है तो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये इसमें कुछ नहीं लिख रखा मतलब 7 है, एमएसआर कितना हो गया? 7। अब सीएसआर निकाल लें, सीएसआर कितना होगा? देखिए ये 60 है तो ये 65, इसमें आप देखें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 70 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखिए काउंट करें, कहां पे है, कौन सा साइड कर रहा है? ये वाला कौन साइड कर रहा है? कौन साइड कर रहा है? ये वाला। तो ये आपका हो गया 61, ये हो गया 62, ये हो गया 63, ये हो गया 64, ये 5, ये 6, ये 7। तो सीएसआर कितना हो गया? 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, अब कितना आ गया? 0.67। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना आया? 7.67 माइनस 0.02, तो कुल मिला के कितना आया? 7.65 m। अब आ गए इस पे, कह रहा है कि द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन। तो हम सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं, काउंट करते जाते हैं। लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1/100। पिच कितना? द पिच ऑफ स्क्रू गेज, ठीक, तो ये आ गया 0.01 mm। अब पहला सर्कुलर द व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन द जार, जब कोई चीज नहीं रखी हुई है तो द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 8 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन।
जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल एक डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे समझे, रेफरेंस लाइन है, इससे एक डिवीजन नीचे 1 2 3 4 5 उस तरह करके कितना डिवीजन, एक डिवीजन पे जीरो है। तो ये कौन सा एरर हो गया, ये पॉजिटिव एरर हो गया। तो अब हम एरर निकाल लेते हैं। एरर कौन सा हुआ, पॉजिटिव हुआ, एक डिवीजन नीचे और मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, तो यह आ गया 0.08 mm। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, when wire is placed between the charge the first linear scale division is clearly visible। जो पहले लिनियरली मतलब लिनियर स्केल, वही मेन स्केल का जो पहला डिवीजन है वो क्या हो गया, विजुअल है। 5 72 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। किससे कोइंसाइड कर रहा है, रेफरेंस लाइन से। अब हमको क्या चाहिए, देखो एमएसआर, एमएसआर कह रहा है कि फर्स्ट डिवीजन विजिबल है, तो एक डिवीजन कितने के, 1 mm के। मतलब क्या हुआ, एमएसआर हो गया हमारा 1 mm। अब हम निकाल लें सीएसआर, तो सीएसआर कितना, कौन सा है, 72 डिवीजन विजिबल है मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो यह हो गया 0.72। अब हमको क्या चाहिए, रेडियस, तो रेडियस तो पहले मिलेगा नहीं, हमको मिलेगा डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, एमएसआर प्लस सीएसआर, क्योंकि एरर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 0.08, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हमारा बना 1.72 माइनस 0.08। अब आप आ गया 1.64 mm, क्या आ गया, डायमीटर आ गया, जबकि वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है रेडियस, इसी का आप हाफ कर दीजिए, तो 0.87 mm, 0.82 mm इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, हमको उसको पलक झपकते कर लेना चाहिए। ऐसा तब कर पाएंगे आप जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर आप खाली क्वेश्चन में खाली डिजिट पे आप कंसंट्रेशन फोकस करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं, गलत करेंगे तो आ भी जाएगा, ये बात नहीं कह रहा। टू फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल 1 mm, तो 2 टर्न कितने mm में कितना मूव करता है, 1 mm, तो 1 टर्न कितना जाएगा, 0.5, और ये किसके बराबर होगी, पिच के। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको लिस्ट काउंट चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया आपका 0.01। कितना काम करके अब कह रहा है, फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज एरर ऑफ -0.3, एरर पहले ही उसने दे रखा है 0.03, आपको कैलकुलेट नहीं करना। While measuring the diameter of thin wire, student notes the main scale reading is 3 mm। मतलब क्या हुआ, MSR कितना हो गया, ये हो गया 3 mm, and the number of circular division in a line with main scale is 35, तो CSR कितना हो गया, 35 multiplied by 0.01, तो ये आ गया 0.35। अब क्या डायमीटर ऑफ वायर, तो अब निकाल लीजिए, एमएसआर इसको ऐड करेंगे, सीएसआर 0.35, एरर कौन सा है, नेगेटिव है, कहां गया ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए, तो ये आएगा 3.38 mm। अब आपसे कह रहे हैं ना कि आप गलत कहा करेंगे, ये आंसर सही हो गया, ठीक है। अब आप गलत कहा करेंगे, ये आंसर सही है। आप इसको नहीं देखेंगे, देखो उसने क्या है, 2 फुल टर्न्स, अगर आप इससे करके लगा देंगे अभी आएगा। तो अब आप देखें, जब आप लिस्ट काउंट निकालेंगे, इसको अगर आप छोड़ दें, मिस कर देंगे, तो 1 mm by 100, 1 mm by, ये आ गया 1 mm by 50 डिवीजन है, तो ये आ गया 0.02 mm, लिस्ट काउंट आ गया। अच्छा, अब एमएसआर पे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, एमएसआर कितना है, 3 mm, वो दिया 3 mm, तो 3 mm हो गया। अब सीएसआर निकालेंगे, तो सीएसआर कौन सा है, 35 है, तो 35 मल्टीप्लाइड 0.04, तो ये हो गया 0.7, ठीक, 0.7। अब जब टोटल रीडिंग आप निकालेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 0.7 और प्लस 0.03। अब आप देखिए आंसर आपका आ गया आपका 3.73 mm। इसमें मैच कर रहा है, देखो ये दिया हुआ है। तो अगर आप यहां थोड़ा भी स्लिप हुए तो
आप रॉन्ग आंसर पे पहुंच जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए, सिर्फ डिजिट्स पे ना जाइए कि डिजिट्स में क्या दिया है। नेक्स्ट अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, बहुत इजी है। आपको हम क्वेश्चन की वैरायटी इसलिए लेके आते हैं कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको मिले आप घबराए नहीं। चलो इसमें देखते हैं, हम कह रहा है कि ये 492 mm डायमीटर वायर मेजर्ड बाय क्वार्टरली स्क्रू गेज गिव्स रीडिंग 5.01। व्हाट विल बी द रीडिंग व्हाइल मेजरिंग 5.1 mm डायमीटर ऑफ। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ ये रहा है कि जब इसकी एक्चुअल रीडिंग कितनी है डायमीटर की 4.92, अब कोई स्क्रू गेज अगर उसको मेजर कर रहा है तो वो कितना मेजर करता है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 5.01। अब कह रहा है कि जब 5.01 mm की हम रॉड को मेजर करेंगे तो वो कितना हमको देगा। अब देखो पहले इसमें एरर कितना है, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरर कितना आया, तो मेजर्ड वैल्यू 0.1 में से 4.92 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 10 - 11, ये हो गया 2 और ये हो गया 9, तो ये बना 0.09 mm का क्या है एरर, इतना एरर। तो आप चाहे जितना डायमीटर मेजर करेंगे, चाहे जितना ज्यादा आप मेजर करेंगे, मैक्सिमम एरर इतनी ही आएगी। अब जब हमने इसको मेजर किया, एक्चुअल लेंथ ये है, तो जब हम इसको हमने मेजर किया इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 0.09, तो ये कितना बना 5 ऐड करिए 5 पॉइंट क्या हो गया 10 mm। जब हम इतना मेजर करेंगे तो ये वाला आएगा। अब अगर इससे ज्यादा वो मेजर करने कहता तो आप इसको ऐड कर देंगे, तब भी आप ऐड करेंगे। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे लगाएंगे। कह रहा है स्क्रू गेज है सम यूनिट, एक स्क्रू गेज है जिसमें कुछ एरर है लेकिन वो हमको पता नहीं है। कह रहा है है टू आइडेंटिकल रॉड्स, फर्स्ट रॉड इज इंसर्टेड इन द स्क्रू, द स्टेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज शोन बाय डायग्राम। जब पहले रॉड को हम मेजर करते हैं तो इस तरह की रीडिंग हमारे पास आती है, और जब दोनों सिमिलर रॉड्स को एक साथ हम मेजर करते हैं तो इस तरह की रीडिंग आती है। अब वो ये कह रहा है कि इसमें एरर कितना है, ठीक। व्हाट इज द जीरो एरर इफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ 1 MSD इक्वल 100 CSD इक्वल 1 mm। तो अब देखें आप लीस्ट काउंट हमको सबसे पहले पता करना है, तो लीस्ट काउंट कितना 1 MSD 1 mm बाई 100, तो ये आ गया 0.01 mm। ये हो गई हमारी लीस्ट काउंट, यहां तक ठीक है। अब एक चीज आप पहले ये फाइंड आउट करें कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो यहां जब एक रखा था तो 12 पे है, जब 2 रखा तो 10 पे होगा, हो गया। मतलब या तो ये 12 पे होता या 12 से अगर ऊपर होता तब तो आप कहते हैं कि नेगेटिव एरर है। अब ये 12 से जाहिर सी बात है कम नाप रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एरर। तो पहले फुर्सत में हम जानेंगे कि पॉजिटिव एरर है, एरर का जो नेचर है वो हमको मिल गया। अब कितना होगा वो हम कैसे निकालें। देखो जिसमें सिंगल है वो जितने नंबर पे है उसका आप डबल कर दीजिए, किस पे है 12 पे, तो 12 का डबल कर दीजिए, और जितना इसमें है उसको आप घटा दीजिए। कितना आ गया 24 - 10 इक्वल आ गया 14, एन कितना आ गया 14, नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो गया 14। अब हमको क्या निकालना, अब हमको लिस्ट वो एरर निकाल लेना। एरर कैसे मिलेगा हमको, एरर हमको मिलेगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो ये हो गया प्लस 0.14 mm। कितने mm का पॉजिटिव एरर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए n। इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, n चाहिए। n आपको हमने बता दिया कि कैसे फाइंड आउट करना। बाई अगर आप नहीं जान पाए कि n को ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है, कितना हो गया शॉर्ट ट्रिक हो गया। अगर 3 यहां 3 इसमें 3 करते तो आप इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देते 3 से, यहां क्योंकि 2 आइडेंटिकल रॉड को इंसर्ट किया गया तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया। अगर इसमें 3 किया जाता तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते। यहां 4 रॉड अगर आइडेंटिकल रखा जाएगा तो इसमें
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल सा आंसर आप निकाल देंगे। तो स्क्रू गेज के एरर एनालिसिस में बस इतना ही। अब आपका एक चीज सिर्फ इसमें बचता है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर से भी नीट और जेईई में बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होता है, उसमें कुछ करना ही नहीं होता हमको। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले लेक्चर के वेट करें, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।